प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा के बारे में जानेंगे जो भक्त और भगवान के बीच की विश्वास को दिखाता है। तो आइए हम अपनी आज की कथा को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही भक्ति भावना और कथा के माध्यम से अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। और इस कथा को पूरा सुने ताकि आपके मन में जो भी सवाल आते हैं उसका जवाब आपको मिल सके। इस कथा को आधा अधूरा ना सुने क्योंकि यह पुराणों की कथा है। इसलिए चलिए हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। यह कथा द्वापर युग की है, जब धर्म अपने चरम पर था, जब देवताओं की उपासना में मानव अपने समर्पण की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था, जब तपस्वी अपनी साधना से देवताओं को प्रसन्न किया करते थे और जब धर्म और अधर्म का संतुलन बना हुआ था। किंतु अधर्म धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। यह वही युग था जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपनी लीलाएं रच रहे थे, जब ज्ञान, योग और तपस्या के मार्ग पर चलने वाले ऋषिमुनि आश्रमों में रहते थे और जब प्रत्येक नगर और ग्राम में वैदिक परंपराएं संजीवनी के समान जीवंत थीं। यह कथा काशी की है, जिसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता था, जहां स्वयं भगवान शिव विराजमान रहते थे, जहां गंगा अपने निर्मल प्रवाह से समस्त पापों को धो डालती थी, जहां हर घर में वेदों के मंत्र गूंजा करते थे और जहां के हर निवासी का हृदय भक्ति और श्रद्धा से उत्प्रोत रहता था। यह वही काशी थी जिसे मोक्षदायिनी माना जाता था, जहां आने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते थे, जहां मरने की इच्छा हर साधक रखता था ताकि मृत्यु के उपरांत उसे सीधा कैलाश की ओर प्रस्थान करने का मार्ग मिल सके। नगर में गंगा के किनारे असंख्य मंदिर थे, जहां प्रत्येक प्रातः और संध्या को घंटे घड़ियालों की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठता था, जहां प्रत्येक गली में संतों और सन्यासियों का वास था, जो भिक्षा में मिले अन्न से संतुष्ट होकर भजन कीर्तन में लीन रहते थे, जहां सुबह होते ही लोग स्नान कर मंदिरों में पूजा करने के लिए निकल पड़ते थे, जहां नगर के प्रत्येक द्वार पर वेदों के श्लोक लिखे हुए थे, जहां प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होता था और जहां भोजन से पहले अन्न का एक भाग गाय, एक भाग कौवों और एक भाग अतिथि के लिए अलग निकाला जाता था। काशी के मध्य स्थित था एक भव्य शिवालय, जिसकी ऊंची शिखर से लेकर गर्भगृह तक सोने और चांदी से जड़ित था, जहां अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती थी, जहां नित्य भस्म आरती होती थी और जहां स्वयं भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित थी, जो भक्तों को दर्शन देकर उनकी समस्त पीड़ा हर लेते थे। इस मंदिर के चारों ओर संकीर्ण गलियां थीं, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु जल लेकर आते और हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना देते थे। मंदिर के समीप ही स्थित था एक विशाल यज्ञशाला, जहां निरंतर हवन होते रहते थे, जिससे नगर का वातावरण हमेशा हवन की सुगंध से सुवासित रहता। थानगर में व्यापार भी खूब फल फूल रहा था। बाजारों में सुगंधित पुष्प, रत्नष्टित आभूषण, रेशमी वस्त्र और पूजा सामग्री की दुकानें सजी रहती थीं। राजमार्गों पर हाथी, घोड़े और बैलगाड़ियां चलती थीं। व्यापारी दूर दूर से आकर अपनी वस्तुएं बेचते थे और बदले में यहाँ का पुण्य और मोक्षदायिनी गंगा का जल अपने साथ ले जाते थे। नगर के लोग धर्मपरायण थे, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो रहे थे, जो वैदिक परंपराओं को पीछे छोड़ते जा रहे थे, जिन्हें धन और वैभव का लोभ था और जो अधर्म के मार्ग पर बढ़ रहे थे। इसी काशी में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण देवदत्त, जो धर्म का पालन करने वाला, सत्यवादी और भगवान शिव का परम भक्त था। किंतु उसकी निर्धनता उसकी परीक्षा ले रही थी। उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण था, किंतु जीवन की कठिनाइयां उसे और उसके परिवार को कष्ट दे रही थीं। वह हर दिन गंगा स्नान करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भगवान के चरणों में अपना समस्त कष्ट समर्पित कर देता। किंतु प्रश्न यह था कि क्या उसकी भक्ति उसकी निर्धनता को दूर कर पाएगी? क्या उसकी परीक्षा ली जाएगी? क्या उसे अपने विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना होगा? यही से शुरू होती है उसकी अनोखी यात्रा, जहां भगवान स्वयं उसे परखने के लिए आते हैं। देवदत्त काशी का एक निर्धन ब्राह्मण था। जन्म से ही उसके भीतर धार्मिक संस्कार थे। उसका हृदय आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण था। वह वेदों का ज्ञाता था। मंत्रों का उच्चारण उसकी जिह्वा पर सदा रहता था। बचपन से ही उसने शिव की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया था। उसके पिता एक महान विद्वान थे, किंतु समय की मार ऐसी पड़ी कि देवदत्त को निर्धनता का सामना करना पड़ा। वह सुबह होते ही गंगा स्नान के लिए जाता, फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करता और उसके बाद कुछ यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ कर जो भी अन्न या दक्षिणा मिलती, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। परिस्थितियां कठिन थीं। कई बार ऐसा होता कि घर में भोजन के लिए अन्न न होता, लेकिन फिर भी उसने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, कभी छलकपट नहीं किया, कभी लोभ के वशीभूत नहीं हुआ। वह मानता था कि भगवान शिव की कृपा से हर कठिनाई का समाधान हो सकता है। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता, भगवान शिव की भक्ति में ही सबसे बड़ा सुख है, वे हमें कभी भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन उसकी पत्नी सुमति व्यावहारिक थी। वह अपने पति की
भक्ति को सम्मान देती थी, किंतु परिवार के दायित्व भी समझती थी। वह जानती थी कि भक्ति से मन को शांति मिलती है, किंतु भौतिक जीवन चलाने के लिए भोजन और वस्त्र भी आवश्यक हैं। सुमति अपने पति की निष्ठा को देखकर कई बार चिंतित हो उठती। वह चाहती थी कि देवदत्त अपने परिवार के लिए कुछ अधिक करे, ताकि उनके पुत्र को भूखा ना सोना पड़े। लेकिन वह अपने पति के विश्वास को डिगाना नहीं चाहती थी। वह स्वयं भी भगवान शिव में आस्था रखती थी। लेकिन जब दिन भर का परिश्रम करने के बाद भी रसोई खाली रह जाती, जब उसका पुत्र रोता हुआ भोजन मांगता, तो उसका हृदय व्याकुल हो उठता। वह कई बार देवदत्त से कहती, भगवान शिव पर विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन हमें अपने जीवन के लिए कुछ और भी सोचना चाहिए। किंतु देवदत्त मुस्कुराकर कहता, जिसका रखवाला स्वयं महादेव हो, उसे चिंता क्यों करनी चाहिए। और उसकी यह निश्चिंतता सुमति को और अधिक असमंजस में डाल देती। नगर के अन्य ब्राह्मण और पड़ोसी देवदत्त का उपहास उड़ाते थे। वे उसे मूर्ख समझते थे। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता, अन्न के बिना भक्ति संभव नहीं। कुछ लोग उसे यह भी सलाह देते कि वह कोई और कार्य करे, व्यापार करे, किसी धनवान व्यक्ति की सेवा करे। लेकिन देवदत्त सदा यही उत्तर देता, मनुष्य को केवल अपने कर्म करने चाहिए, फल देने का कार्य ईश्वर का है। यह सुनकर लोग हंसते और कहते, जब तुम्हारे घर में भोजन नहीं है तब भी तुम यही कहते हो, यह कैसी भक्ति है। लेकिन देवदत्त विचलित नहीं होता। वह यह मानता था कि सच्ची श्रद्धा को परखने के लिए ही ईश्वर कठिनाइयां देते हैं। काशी के इस नगर में स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति मानी जाती थी। वे भक्तों की परीक्षा लेते थे, वे उनके धैर्य को परखते थे। वे यह देखना चाहते थे कि कौन सच्चा भक्त है और कौन केवल सुख की कामना से भक्ति करता है। जब उन्होंने देवदत्त को इस प्रकार निर्धनता में भी अडिग देखा, जब उन्होंने देखा कि वह बिना किसी स्वार्थ के उनकी उपासना करता है, तब उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे यह देखना चाहते थे कि क्या देवदत्त वास्तव में अपने विश्वास पर स्थिर रहता है या कठिनाइयों के सामने झुक जाता है। वे यह जानना चाहते थे कि क्या वह अपनी भक्ति को किसी मूल्य पर बेच सकता है। और इसी कारण उन्होंने स्वयं इस धरा पर अवतरण का संकल्प लिया। भगवान शिव ने एक वृद्ध भिक्षु का रूप धारण किया। वे काशी की गलियों में भिक्षा मांगते हुए देवदत्त के घर पहुंचे। वे अति कृशकाय, दुर्बल और भूख से व्याकुल प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथ में एक लकड़ी की कमंडलू थी। वे झुकी हुई कमर से धीरे धीरे चलते हुए देवदत्त के द्वार पर आए। देवदत्त उस समय संध्या वंदन कर रहा था। जैसे ही उसने उस वृद्ध भिक्षु को देखा, वह तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, महोदय, कृपया बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भिक्षु ने कांपती हुई आवाज में कहा, वत्स, मैं अत्यंत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ अन्न दे सकते हो। यह सुनकर देवदत्त की पत्नी सुमति चिंता में पड़ गई। वह जानती थी कि घर में बस एक मुट्ठी भर अन्न बचा था। यदि वह इसे दे देंगे तो रात को उनके परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। उसने धीरे से देवदत्त के कान में कहा, हमारे पास केवल इतना ही अन्न बचा है, यदि इसे दे दिया तो हम क्या खाएंगे। लेकिन देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि हम किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते तो हमारी भक्ति का क्या लाभ। यह कहकर उसने वह अंतिम मुट्ठी भर अन्न उस भिक्षु को अर्पित कर दिया। भिक्षु ने अन्न को अपने हाथों में लिया। उसने गहरी दृष्टि से देवदत्त को देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने अन्न को ग्रहण कर लिया, फिर वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ दिव्यता थी और फिर वह धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ गया। देवदत्त और उसकी पत्नी सुमति ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्त की निष्ठा को परखने आए थे। अब प्रश्न यह था कि इस परीक्षा का परिणाम क्या होगा। क्या भगवान शिव उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होंगे? क्या वे उनकी निर्धनता को दूर करेंगे या उन्हें और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा? यही इस कथा का अगला चरण था। में देवदत्त अपनी भक्ति और सादगी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी यही निष्ठा उसके लिए कठिनाइयों का कारण भी बन गई थी। निर्धनता उसका सबसे बड़ा संकट थी। कभी कभी ऐसा होता कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता। उसकी पत्नी सुमति जब रात को अपने पुत्र को भूख से रोते हुए देखती तो उसका हृदय व्याकुल हो उठता। वह देवदत्त से कहती, आपकी भक्ति के लिए मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारा पुत्र कब तक भूखा रहेगा? हम कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? देवदत्त हमेशा मुस्कुराकर उत्तर देता, महादेव सब देख रहे हैं, वे हमें कभी भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन सुमति का मन व्याकुल रहता। उसे अपने पति की श्रद्धा पर विश्वास था, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों को अनदेखा करना उसके लिए कठिन था। समाज के लोग भी देवदत्त का उपहास उड़ाते थे। काशी के कई ब्राह्मण उसे मूर्ख समझते थे। वे कहते, देखो, यह ब्राह्मण शिव का भक्त तो है, लेकिन स्वयं भूखा मरता है, इसका परिवार कष्ट में है, फिर भी यह ईश्वर के भरोसे बैठा है। कुछ लोग सलाह देते कि वह कोई व्यापार करे,
कोई धनवान व्यक्ति की सेवा करे, लेकिन देवदत्त इन बातों की ओर ध्यान नहीं देता था। वह जानता था कि संसार के लोग सच्ची भक्ति को नहीं समझते, वे केवल धन और ऐश्वर्य को ही जीवन का सार मानते हैं। लेकिन वह जानता था कि सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति में है। काशी का राजा, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, वह अपने दरबार में विद्वानों को आमंत्रित करता था। वह स्वयं को धर्मपरायण मानता था, लेकिन उसमें अहंकार था। उसने देवदत्त के बारे में सुना और उसे दरबार में बुलवाया। राजा के सामने आते ही देवदत्त ने विनम्रता से प्रणाम किया। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, मैंने सुना है कि तुम केवल भक्ति करते हो, कोई कार्य नहीं करते। तुम्हारे पास धन नहीं है, भोजन तक नहीं है, फिर भी तुम कहते हो कि ईश्वर सब देख रहे हैं। अगर तुम्हारे महादेव सच में तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हें निर्धन रखते? राजा की यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, लेकिन देवदत्त शांत खड़ा रहा। उसने नम्रता से उत्तर दिया, राजन, धन और ऐश्वर्य संसारिक वस्तुएं हैं। वे मनुष्य को क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन परम सुख केवल ईश्वर की भक्ति से प्राप्त होता है। यदि निर्धनता मेरी परीक्षा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ईश्वर भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वे उसे अपनी कृपा से भर देते हैं। राजा ने ठहाका लगाया और कहा, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी ही श्रेष्ठ है तो क्यों न मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें केवल एक बार यह स्वीकार करना होगा कि धन ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है और भक्ति केवल एक आडंबर है। देवदत्त ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, राजन, भक्ति के बिना धन मात्र मिट्टी के समान है। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अपनी श्रद्धा को बेच नहीं सकता। राजा नाराज हो गया और बोला, देखना, एक दिन तुम्हें अपनी मूर्खता पर पछतावा होगा। यह कहकर उसने देवदत्त को दरबार से बाहर निकलवा दिया। लेकिन राजा ही नहीं, समाज के कई लोग उसे बार बार अपमानित करते थे। पड़ोसी ब्राह्मण उसका मजाक उड़ाते, यजमान उसे बुलाना बंद कर देते। कुछ लोग तो उसके घर के सामने खड़े होकर कहते, देखो, यह ब्राह्मण भक्ति में डूबा है, लेकिन इसका परिवार भूखा मर रहा है। यह कैसी भक्ति है? सुमति यह सब सुनकर रो पड़ती, लेकिन देवदत्त का विश्वास अडिग था। वह कहता, ये लोग नहीं जानते कि परीक्षा जितनी कठिन होगी, ईश्वर का आशीर्वाद उतना ही बड़ा होगा। लेकिन कठिनाइयां यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन नगर में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके भीतर लोभ और अहंकार था। उसने देवदत्त की परीक्षा लेने की सोची। वह उसके पास गया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े शिव भक्त हो। यदि ऐसा है तो मेरे साथ व्यापार करो, मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने शिवलिंग को छोड़ना होगा। तुम्हें केवल धन कमाने पर ध्यान देना होगा। देवदत्त ने शांत भाव से उत्तर दिया, सोमदत्त जी, शिव मेरे प्राण हैं, उनके बिना धन व्यर्थ है। मैं चाहे जितना निर्धन रहूं, लेकिन अपनी श्रद्धा का सौदा नहीं कर सकता। यह सुनकर सोमदत्त हंसा और बोला, तुम पागल हो, इस संसार में धन ही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन देवदत्त ने उत्तर दिया, धन नश्वर है, भक्ति अमर है। यह सुनकर सोमदत्त क्रोधित हुआ और चला गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह देवदत्त के धैर्य को तोड़कर रहेगा। कुछ ही दिनों बाद सोमदत्त ने एक चाल चली। उसने देवदत्त के पड़ोसियों को धन देकर उसे भड़काने के लिए कहा। पड़ोसियों ने देवदत्त से कहा, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। अगर तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं तो कम से कम अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन देवदत्त ने उत्तर दिया, भगवान शिव ही हमारे पालन करता है, वे हमें कभी भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन उसकी परीक्षा अभी और कठिन होनी थी। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पुत्र भूखा था। सुमति व्याकुल होकर रो पड़ी। उसने देवदत्त से कहा, आपकी भक्ति पर मुझे संदेह नहीं, लेकिन हम कब तक इस तरह रहेंगे? क्या हमारे लिए कोई रास्ता नहीं? देवदत्त ने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन उसने कहा, महादेव हमें देख रहे हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उसी दिन एक अजनबी उनके घर आया। वह एक वृद्ध साधु के वेश में था। उसने देवदत्त से कहा, वत्स, मैं अत्यंत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? सुमति घबरा गई, क्योंकि घर में केवल एक मुट्ठी भर आटा बचा था। यदि वह यह भी दे देते तो रात को उनका पुत्र भूखा सोता। उसने धीरे से देवदत्त से कहा, यह हमारी अंतिम आशा है। लेकिन देवदत्त ने बिना सोचे समझे वह अंतिम आटा भी उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध साधु ने अन्न ग्रहण किया, फिर उसकी आंखों में दिव्य चमक आई। उसने कहा, देवदत्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा धैर्य अडिग है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यह कहते ही वह साधु प्रकट हो गए। वह स्वयं भगवान शिव थे। देवदत्त और सुमति ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, अब समय है कि मेरी कृपा तुम पर बरसे। यह कहते ही शिव ने आशीर्वाद दिया और वहां एक चमत्कार हुआ। उनका घर धनधान्य से भर गया। काशी के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। स्वयं राजा ने आकर देवदत्त से क्षमा मांगी
और नगर में यह कथा अमर हो गई कि जिसने धैर्य रखा और भक्ति की सच्ची अग्नि में स्वयं को तपाया, उसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।